हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। जिसमें आज मैं नया चैप्टर कराने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग्स। चैप्टर नंबर 9 है आपकी इस बुक के हिसाब से, जो कि महेश्वरी मित्तल जो राइटर हैं उनके हिसाब से करा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में करना क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है। एक तो मैं चैप्टर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग्स। इसमें हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्या बनानी है। ये चैप्टर बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होती है उससे रिलेटेड होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक बस है, तो उसको बस को चलाने की मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एक बंदे को या एक पैसेंजर को ले जाने में मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना मार्जिन होगा। या बस छोड़ो, कोई भी अगर आपको मान लो कुछ ज़्यादातर तो बस के एग्जाम क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। कोई भी ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट वगैरह आती है तो वो उसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले फिक्स चार्जेस लेते हैं, ठीक है। फिक्स चार्जेस का ही दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग चार्जेस। इसमें सैलरीज हो गई, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वाटर हो गया, या क्लीनिंग, लाइटिंग या हीटिंग या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से चार्जेस आपके फिक्स चार्जेस हैं। इसी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई रिपेयर हो गया, टायर हो गया, ट्यूब्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ऑयल हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस में आएंगे। फिर इसके बाद आते हैं आपके रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंस में ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर की सैलरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल हो गया, गैस हो गया। तो इन सबको ऐड करके किसमें लिखोगे, अमाउंट में। फिर ये तीनों की तीनों चीजें कौन सी, फिक्स चार्जेस, रिपेयर चार्जेस और कौन सा, रनिंग एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करके क्या करोगे, नीचे लिखोगे, जिसको बोलेंगे हम क्या, टोटल कॉस्ट। क्या बोला जाएगा उसको, टोटल कॉस्ट। इसके बाद हमें करना क्या है कि कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर, मतलब एक पैसेंजर कितने किलोमीटर है तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कॉस्ट आई वो डिवाइड करेंगे पैसेंजर पर किलोमीटर्स। तो इसे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगी आपकी, पैसेंजर या कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगी। इसमें ऐड करेंगे हम क्या, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट रखेंगे, ऐड करके फ्रेट या फेयर। तो ऐड करके क्या आ जाएगा, पर फेयर आ जाएगा, कितना किराया आपको क्या करना है उसका रखना है। तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्या, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग्स। तो जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो जैसे मैंने बताया, इसमें ज़्यादातर किसका लेके किसका मान के चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में हमें देखना होता है कि पर किलोमीटर हमारी कितनी कॉस्ट क्या आ रही है, कितना हम मार्जिन रखें ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट उसमें कमा सके, ठीक। तो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन कराते टाइम समझ में आ जाएगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर बहुत काफ़ी। मैं क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं इसमें फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, अ बस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली फॉर मसूरी। एक बस चलती है कहाँ से, दिल्ली से कहाँ के लिए, मसूरी के लिए, विद 50 पैसेंजर्स। कितने पैसेंजर बैठते हैं इसके अंदर, 50 ऑन अ बोर्ड। मतलब 20 पैसेंजर गोटा ऑफ देहरादून। इस 50 में से 20 पैसेंजर जो उतर जाते हैं, कहाँ उतर जाते हैं, देहरादून। एंड द बस प्रोसीड विद द रिमेनिंग पैसेंजर्स। रिमेनिंग पैसेंजर के साथ चलते हैं इन द इवनिंग ऑफ द सेम बस लेफ्ट। मतलब क्या है, टोटल कितने पैसेंजर बैठते हैं, 50। 50 में से क्या करते हैं कि उसमें से 20 पैसेंजर तो उतर जाते हैं कहाँ पर, देहरादून में। बाकी पैसेंजर को लेके बस आगे बढ़ जाती है। फिर शाम को इवनिंग में वापस आती है बस। उधर से जब आती है तो कितने लेकर आती हो, बस लेफ्ट ऑफ मसूरी विद 50 पैसेंजर्स। 50 पैसेंजर से लेकर आती है। और 10 पैसेंजर गो ऑफ टू देहरादून। आते टाइम 10 पैसेंजर कहाँ उतार देती है, वो देहरादून उतार देती है। एंड बस रिज्यूम द जर्नी इन द विदिंग रिमेनिंग पैसेंजर रिमेनिंग पैसेंजर बचे कितने, 40। वो 40 पैसेंजर को लेकर चलती है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड देहरादून, इसका जो डिस्टेंस है दिल्ली से लेकर देहरादून 280 किलोमीटर है। एंड द बिटवीन देहरादून टू मसूरी, और देहरादून से मसूरी का डिस्टेंस जो है कितना है, 20 किलोमीटर है। अगर मैं दिल्ली से देखा जाऊँ तो मसूरी का डिस्टेंस कितना बैठ जाएगा, 300 किलोमीटर। कितना बैठेगा टोटल, 300। बोला कंप्यूट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स। तो हमें क्या करनी है, कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर्स फाइंड करनी है। तो देखो, और इसके अंदर क्या रखा है, रनिंग बस कम्स आउट ऑफ टू
टोटल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है, 5000। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है, 5000। अब ध्यान से समझना, पैसेंजर पर किलोमीटर निकालेंगे हम, पैसेंजर पर किलोमीटर्स या पैसेंजर किलोमीटर्स। तो दिल्ली से देहरादून, दिल्ली टू देहरादून कितना डिस्टेंस है, 280 किलोमीटर। और कितने पैसेंजर जाते हैं, 50। कितने पैसेंजर जाते हैं इसमें, 50, पूरे 50 जाते हैं वहां तक। तो कितना आ गया, 14,000। फिर देहरादून से, देहरादून से मसूरी कितना डिस्टेंस है आगे का, 20। इसमें से 50 में 30 पैसेंजर तो क्या होते हैं, सो 20 पैसेंजर उतर जाते हैं कहाँ पर, देहरादून में। बचे कितने आगे, 30। तो 30 क्या करते हैं, कंटिन्यू जर्नी करते हैं अपनी। तो कितना आ गया, 600। फिर इसके बाद वापसी आते टाइम कहाँ से, मसूरी टू देहरादून, कितने पैसेंजर आते हैं वापस। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने आते हैं, 50 आते हैं यहाँ तक। तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000। फिर क्या करना है, देहरादून टू दिल्ली। इस 50 पैसेंजर में से देहरादून कितने उतर जाते हैं, 10 उतर जाते हैं। तो बचे कितने 40। और देहरादून से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, 280 किलोमीटर। तो 280 इंटू में कितना आ जाएगा, 40। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 11,200 आ गया। आगे बात सुनिए, इनका सम करेंगे तो कितना आ गया, 26,800। अब हम निकालेंगे क्या, पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर्स। तो कितना करेंगे, क्या होता है टोटल कॉस्ट, अपॉन में पैसेंजर पर किलोमीटर लिख लेगा, ठीक है ना। यहाँ पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 5000। डिवाइड करेंगे इसमें कितना, 26,800। इसको डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, ये आ गया आपका 0.19। कितना आ गया, 0.19। ये आंसर हो गया। इसे कट करोगे तो यही आएगा। आगे बात समझ में क्या करा। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सेकंड, क्या लिखा, अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रन 4 बस बिटवीन 2 सिटीज। कोई ट्रांसपोर्टर का ऑपरेटर है जो कि 4 बस चलाता है दो सिटीज में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू बीइंग 100 किलोमीटर्स, ईच बस हैज सीटिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ 50% एंड एक्चुअल पैसेंजर कैरी 75%। तो इसकी कैपेसिटी जो है 50 पैसेंजर की है, लेकिन जो है इसमें कितने परसेंट पैसेंजर बैठते हैं, 75%। द कैपेसिटी ऑफ ईच मेक वन राउंड ट्रिप एवरी डे। एक ट्रिप लगाती है मतलब, और कितने दिन है पूरे मंथ में, 30 डेज आना जाना। एवरी ट्रिप मतलब होता है एक तरफ से जा रही है और फिर उसी तरफ से क्या हो रही है, आ रही है। इन द मंथ ऑफ द डिटेल्स फॉर द मंथ, ये सैलरीज वगैरह दे रखी हैं, ये इसके सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, वही पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट निकालनी है हमको। देखो कैसे निकलेगी। तो इसको आगे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनाना है इसमें, सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अमाउंट, तो सबसे पहले लिखते हैं फिक्स चार्जेस। तो फॉर्मेट में मैंने लिखवा रखे हैं फिक्स चार्जेस कौन कौन से हैं।
तो सैलरीज दे रखी है इसके अंदर, सैलरीज है 14,000 अंदर ही लिखेंगे। टैक्स एंड इंश्योरेंस है, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस है 21,000। फिर इसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस हैं, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस कितना है 28,000। इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 63,000। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो क्या दे रखा आपको, रिपेयर ही गिवन है, बस एक ही है, क्या गिवन है, रिपेयर। सीधा अमाउंट पे लिख लो कितना है 10,000। इसके बाद क्या लिखना है, रनिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंसेस। तो रनिंग एक्सपेंस में क्या क्या लिखेंगे, इसमें दे रखी है ड्राइवर से वेजेस दे रखी है, इसके बाद डीजल दे रखा है, डीजल ऑयल दोनों दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन है, आंसर में डेप्रिसिएशन है क्या चेक करूँगा, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है इसकी, तो कॉस्ट है 3,50,000। कितनी परसेंट टोटल, 4 है, डेप्रिसिएशन का कितना 20% 1 मंथ का, तो 1/12। इसको सोल्व आउट करेंगे। अच्छा इनके अमाउंट लिख लेते हैं क्या क्या है, 36,000 से और इसका अमाउंट 56,000 से, इसको सोल्व आउट करते हैं, देखो कितना आता है, 23,333। बस इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करके हो गया 1,15,333। इन सबको ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करके जो आ गया वो आ गया आपका 1,88,333। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर क्या होता है, टोटल कॉस्ट कितनी है 1,88,333 अपॉन है पैसेंजर पर किलोमीटर लिखना है। तो पैसेंजर पर किलोमीटर देखो कैसे निकलेगा, पैसेंजर किलोमीटर्स, तो पैसेंजर पर किलोमीटर के नाम, कितनी बसें उसके पास 4 है, कितना डिस्टेंस कवर करती है 100, ट्रिप कितनी है, एक ट्रिप, तो आना और जाना कितना हो गया 2 इन 2 कितने दिन चलती है 30 डेज, बताना महीने में कितने दिन चलती है 30 डेज, इनटू कितनी कैपेसिटी है 50, कितने पैसेंजर की कैपेसिटी है 50, और कितनी ऑक्यूपाइड चलती है वो 75% लेके चलती है, कितना परसेंट लेके चलती है 75%। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 9 लाख, तो इसे 9 लाख से डिवाइड कर देंगे, 9 लाख से डिवाइड करके आ गया 0.21। बस यही फाइंड करना था। तो पैसेंजर पर किलोमीटर क्या है कि उसके पास कितनी बसें, 4 बसें 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं, और ट्रिप लगाती हैं वो क्या, ट्रिप ट्रिप का मतलब क्या है, एक दिन आना और जाना, तो आना जाना कितना पड़ जाएगा, डबल पड़ जाएगा, इन 2 महीने में कितने दिन चलती है 30 दिन, और कितनी सीट है उनके पास 50, और कितनी 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 सीट ऑक्यूपाइड होती है 75%, मतलब 25% खाली जाती है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर आ जाएगा। आगे बात समझे, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा, द मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी
which keeps a fleet of lorries, so the following informations kilometers runs। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसकी। वेजेस दिया हुआ है, पेट्रोल दे रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल दे रखी है 1 लाख, ठीक है, रिपेयर दे रखा है, गैरेज रेंट ईटीसी दे रखा है, लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस ये दे रखा है। फिर बोला है कि भाई डेप्रेशन बी अलाउड 25% डेप्रेशन लगाना किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ 2016 सो द कॉस्ट पर किलोमीटर्स। तो कॉस्ट रनिंग पर किलोमीटर निकालनी है, तो वही कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले बनाते हैं, इसमें क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, सबसे पहले लिखते हैं फिक्स चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, या स्टैंडिंग चार्जेस दूसरा नाम होता है इसका, ठीक है ना। तो इसमें फिक्स चार्ज में क्या दे रखा है, वेजेस दिया हुआ है जो है कितना 2000। इसके बाद रेंट दिया हुआ है, रेंट है कितना 1000। लाइसेंस दिया है, लाइसेंस कितना है 5000। नहीं 5500 है, तो ऐड करेगा कितना आ गया 3500। अब निकालेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखो क्या क्या दिया हुआ है, खाली एक ही चीज़ गिवन है, क्या, रिपेयर। तो रिपेयर कितना मेरे पास 6000 से। अब रनिंग एक्सपेंस निकालना है, तो रनिंग एक्सपेंस जितने भी रनिंग एक्सपेंस है वो लिखेंगे। फॉर्मेट में मैंने बाकायदा लिखवा रखे हैं सारे के सारे। तो पेट्रोल हो गया और ऑयल दिया हुआ है, कितना दे रखा है 4000। इसके बाद डेप्रिसिएशंस लिखेंगे, डेप्रिसिएशंस बताइए फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखें क्या आता है इसका। ये आ गया 2083। बस इनको ऐड करेंगे 6083, ठीक है। इसको ऐड करके नीचे लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका, ऐड करेंगे इसको, ये आ गया 15583। ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है, कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड करनी है। तो कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होगी, टोटल कॉस्ट 15583। ये डिवाइड होती है किससे, किलोमीटर रन से, जी हाँ, पैसेंजर के हिसाब से, तो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। तो निकाल लेते हैं कितना होगा, कैसे होगा। तो इसमें कॉस्ट पर किलोमीटर में नीचे गिवन है टोटल को, क्या नाम है, रनिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी देर की 30,000। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.52। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जरा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, बोला अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी रनिंग 4 बस, 4 बस हैं इसके पास, बिटवीन द टू टाउन विच इज 50 किलोमीटर्स अपार्ट, सीटिंग कैपेसिटी ईच बस, बोला इज 40 पैसेंजर्स। द फॉलोइंग इज पर्टिकुलर्स वेरी ऑप्टेन फ्रॉम द इस बुक्स। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेट 75%। इसके अंदर सीटिंग, बस की कैपेसिटी की सीट कितनी है इसके अंदर 40 पैसेंजर की है। और ऑक्यूपाइड कितनी चलती हैं 75%, 25% खाली चलती होंगी। ऑल द 4 बस
run on the all the day if the month each of the bus made the round trip मतलब पर डे आना जाना फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर तो कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर निकालनी है कोई दिक्कत नहीं है देखो कैसे होगी तो सबसे पहले से बनानी पड़ेगी क्या हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्वेश्चन नंबर है आपका 4 बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं फिक्स चार्जेस इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो फिक्स चार्जेस में देखो क्या क्या दे रखा है सैलरीज है इंश्योरेंस है और इसके अलावा ठीक है सैलरीज है अंदर लिखेंगे 1000 सैलरीज के बाद है इंश्योरेंस है 1600 फिर इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन अदर चार्जेस है इंटरेस्ट ऑन अदर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन अदर चार्जेस आपके कितने 2000 इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 4600 इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में देखेंगे हम क्या दिया है खाली रिपेयर दिया हुआ है इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो रिपेयर कितना गिवन है 800 इसके बाद रनिंग एक्सपेंस लिखेंगे रनिंग एक्सपेंसेस तो रनिंग एक्सपेंस में देखो क्या क्या दे रखा है ड्राइवर वेजेस दे रखी है ड्राइवर्स वेजेस कितना 2400 इसके बाद डीजल ऑयल दे रखा है ये कितना 4000 फिर इसके बाद डेप्रिसिएशंस डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में गिवन है 2600 इसके बाद और कुछ नहीं बचा बस यही है लास्ट इनको ऐड करके अमाउंट मिलेंगे 9000 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 14400 तो ये आ गया टोटल कॉस्ट ठीक है अब हमें क्या करना है कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे निकलेगी टोटल कॉस्ट कितनी है 14400 डिवाइड करेंगे क्या पैसेंजर पर किलोमीटर से तो नीचे निकाल देते हैं पैसेंजर किलोमीटर्स तो भाई इसके पास क्या है 4 बसें हैं ठीक और कितनी सीटें उनके अंदर 50 एवरी ट्रिप आना जाना 2 कितने दिन 30 दिन और कितने बैठते हैं इसके अंदर सीटिंग कितनी है 40 इंटू में ऑक्यूपाइड कितना 75% तो कितना आ गया भैया आपका ये आ गया 3,60,000 तो डिवाइड करेंगे इसे 3,60,000 से डिवाइड करके कितना आएगा 0 इसको बंद कर दो यहाँ पर 0.04 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है और ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज अ रनिंग 5 बसेस 5 बसेस के टाउन 2 टाउन्स विच इज आर 50 किलोमीटर्स अपार्ट सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस कितनी है 50 पैसेंजर की द फॉलोइंग पर्टिकुलर वेरी ऑप्टेन वन अप्रैल 2016
वेजेस वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी हैं, फिक्स्ड वेरिएबल और रनिंग एक्सपेंस दे रखे हैं सारे। एक्चुअली पैसेंजर कैरिड 75%। सीटिंग कैपेसिटी, all bus run all day of the month, each of us made a round of trip, राउंड ट्रिप मतलब आना जाना वही लगा रहता है। तो फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो यही चीज़ फाइंड करनी जो भी पिछले क्वेश्चन में कराई है। देखिए कैसे होगी। देखो ये फॉर्मेट बना लिया मैंने इसका। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिक्स चार्जेस लिखते हैं, फिक्स्ड चार्जेस, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्या क्या है इसके अंदर, सैलरीज है, सैलरीज है इसमें सैलरीज है क्वेश्चंस में कितनी है, 10,000। फिर इसके बाद है टैक्स एंड इंश्योरेंस है, फिक्स चार्जेस हैं, टैक्स एंड इंश्योरेंस है कितने, 16,000। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस है, ये कितना है, 20,000। बस इनको ऐड करके अमाउंट भी लिखेंगे, कितना हो गया, 56,000। नहीं 46,000। फिर क्या लिखेंगे, रनिंग एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में सिर्फ एक ही चीज़ रखी है, क्या, रिपेयर, कितना है, 8,000। फिर इसके बाद रनिंग एक्सपेंस लिखेंगे, रनिंग एक्सपेंसेस में ड्राइवर वेजेस दे रखी है, ड्राइवर वेजेस है 24,000। इसके बाद डीजल ऑयल वगैरह दे रखा है, ये कितना है, डीजल ऑयल है इसके अंदर 35,000। फिर इसके अंदर डेप्रिसिएशंस गिवन है, डेप्रिसिएशन 26,000। बस इनको ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। इसको ऐड करा कितना हो गया, 85,000। इन सबको ऐड कर दो, देखो कितना आता है। इनको ऐड करके आ गया 1,39,000। ये आ गई क्या, टोटल कॉस्ट। इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होता है, टोटल कॉस्ट कितने है, 1,39 किलोमीटर, 1,39,000 किलोमीटर। डिवाइड में करेंगे क्या, कॉस्ट पर किलोमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। कितनी बसें हैं इसके पास, तो इसके पास 5 बसें हैं, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं, 50 पैसेंजर हैं और 75% कैपेसिटी पे निकलती है। अभी पीछे करके दिखाया था मैंने क्वेश्चन में। तो इन्हें करेंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना, 5,62,500। इसको डिवाइड कर दो,
तो डिवाइड करने वाला है 0.2471, शायद यही है आंसर। क्या आ रहा है? यही आ रहा है। बस सीधी लाइन खींचने से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, मिस्टर सिंह स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद फ्लीट ऑन 10 टैक्सीज, 10 टैक्सी हैं इसके पास, ऑपरेटिंग एंड फ्लीट आर गिवन बिलो। तो ये सारी चार तामझाम गिवन है। एक्सपेक्टेड टू रन द एवरेज 4000 किलोमीटर्स। तो एवरेज जो है हर एक टैक्सी कितनी चलती है, 4000 किलोमीटर चलती है पर मंथ, हर महीने चलती है। पेट्रोल कंजप्शन है 12 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलती है। और पेट्रोल कॉस्टिंग है 30 रुपये पर लीटर के हिसाब से। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर्स बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बनानी है एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट मिस्टर सिंगल बाय एक्सपेक्टेड टू द अर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। आपको प्रॉफिट ही फाइंड करने हैं, ठीक है। इफ द हायर चार्जेस 10 पर किलोमीटर से, एज्यूम दैट द ड्यूरिंग द मंथ ऑफ each taxi run on average 400 किलोमीटर 4000 पर किलोमीटर्स, which is 800 किलोमीटर is empty। मतलब क्या करते हैं, हर महीने चलते 4000 किलोमीटर, जिसमें 800 किलोमीटर के पूरे साल में, पूरे महीने के चल जाती है वो एम्प्टी, मतलब खाली चल जाती है। तो देखो कुछ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, जो इसका मैंने फॉर्मेट बना लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस क्या आपके, इसमें सैलरीज गिवन है, तो सैलरीज है 38,000। रेंट गिवन है, रेंट है कितना, 12,000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का समझना कैसे चक्कर होगा। टैक्सी कॉस्ट कितनी है, 5,52,000 इंटू 10, 10 टैक्सी है, इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 1 मंथ के हिसाब से कितना आ गया, 46,000। बस इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 96,000। अब इसमें लिखेंगे रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंसेस रिपेयर वगैरह तो देन रखे हैं। ड्राइवर सैलरी है, कितनी है, 40,000। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, देखो कैसे लगेगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या है इसकी, 3,80,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000। चलेगी कितना ये, 3 लाख इंटू में कितने चलती है पूरे महीने, 4,000। कितनी टैक्स है, इंटू में 10। इसको सोल्व आउट कर देते हैं, कितना आ गया, 48,000। इसी तरीके से पेट्रोल का निकालते हैं। पेट्रोल कितनी टैक्स चलती है, 4,000 किलोमीटर चलती है, डिवाइडेड 12, क्या रेट है, 30, इंटू कितनी टैक्स है, 10। 12 किलोमीटर के 12, 1 लीटर में कितनी चलती है, 12 किलोमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके कितना आ गया, 1 लाख। इसको ऐड करके आया 1,88,000। ये समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ये आ गया आपको ऐड करके 2,84,000। इसको लिखे इस नाम से लिखेंगे टोटल कॉस्ट। बंद कर देंगे इसको। अब निकालेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट 2,84,000 डिवाइड में कितनी चलती है, 4,000 चलती है, 4,000 किलोमीटर। तो कितना आ गया ये, 7.10। बस
सीधी लाइन खींचेंगे, इसको बंद कर देंगे। सेकंड पॉइंट के हिसाब से टोटल फेयर निकाल लो। भाई 4,000 चलती है और 800 मीटर खाली होती है, तो 32 किलोमीटर चलेगी टोटल, जिससे किराया मिलेगा कितनी टैक्सी, 10 इंटू में 10 कितना है, 3,20,000। टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 4,000 इंटू में 10 टैक्सी है, इंटू पर किलोमीटर कितना है 7.10, कितना आ गया 2,84,000। नहीं तो ऊपर से सेम लिख देना। 3,20,000 में से इसको लेस करेंगे तो 36,000 का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था, तो प्रॉफिट निकाल लिया। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग द 4 बसेस बिटवीन द दिल्ली एंड अलवर। 4 बसें हैं, दिल्ली से अलवर चलती हैं, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। सीटिंग कैपेसिटी ईच बस कितनी, हर बस में कितनी सीट है 40। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन्ड द फ्रॉम दिस, वेजेस से दे रखा है, ये सारी चीज़ें गिवन है इसके अंदर। ठीक, एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 75% सीटिंग कैपेसिटी, तो कितनी परसेंट कैपेसिटी चलती है 40%, 75% पे। ऑल बस रन 30 डेज, ईच बस मेड वन राउंड ट्रिप, वन राउंड ट्रिप पर डे मतलब आना जाना। फाइंड आउट द फेस ऑफ कंपनी शुड बी चार्ज पैसेंजर पर किलोमीटर, तो पैसेंजर पर किलोमीटर निकालना है। इफ वांट टू अ प्रॉफिट 20% ऑफ टेकिंग, तो प्रॉफिट जो है बोला कितना परसेंट है, 20% टेक ओवर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखते हैं फिक्स चार्जेस। जितने फिक्स चार्जेस हैं वो लिखेंगे। सैलरीज है, ऑनोरियम है, तो नीचे लिखेंगे सैलरीज। अंदर लिखेंगे 3,000 ऑनोरियम, कितना है 1,000। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये कितना है 6,400। इसके बाद इंटरेस्ट अंडर चार्जेस है, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये कितने हमारे पास 8,000। इनको ऐड करके आगे तुम्हारा 18,400। इसके बाद रन रिपेयर लिखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो एक ही गिवन है इसके अंदर, क्या है, रिपेयर गिवन है कितना 3,200। इसके वाले हैं रनिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंसेस, तो रनिंग एक्सपेंस में क्या लिखना है, ड्राइवर एंड कंडक्टर वेजेस दे रखा है, वेजेस कितना 9,600। इसके बाद डीजल दे रखा है और डेप्रिसिएशंस, डीजल है 16,000,
16,000 से। इसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से इसमें 10,400, इनको ऐड करेंगे 46,000 से, इन सबको ऐड कर देंगे 57,600। ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे। कॉस्ट पर किलोमीटर क्या होता है, टोटल कॉस्ट 57600। इसमें डिवाइड करते हैं पैसेंजर पर किलोमीटर, तो यहाँ निकाल देते हैं पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। तो इसके बाद 4 बस हैं, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं, पर डे आना जाना रहता है 2 इंटू महीने में 30 दिन, 40 सीटिंग है उस पर, कितनी सीटें हैं हर बस में, 40 इंटू कितनी कैपेसिटी, 75%। इसको सोल आउट कर देंगे, तो सोल आउट करने के बाद कितना आएगा, भाई 4 बसें हैं, 100 किलोमीटर कवर करती हैं, आना जाना दो ट्रिप लगती हैं, एक बार आ रहा है एक बार जा रही है, 30 दिन के लिए। और कितनी सीटें एक बस में, 40, और कितनी कैपेसिटी रहती है, 75% भर के चलती है वो, ठीक, 25% खाली जाती है। तो कितना आ गया, 7,20,000। इसको डिवाइड करेंगे 7,20,000 से, तो कितना आ गया, 0.08। इसके बाद प्रॉफिट बोला गया था, ऐड करेंगे सब प्रॉफिट, ऐड करके आ जाएगा क्या, फेयर। प्रॉफिट बोला गया 20%, तो 20% फेयर पे निकलेगा। तो अगर हम 20% ऐड करेंगे तभी तो ये आएगा 100%। तो इसका मतलब ये अमाउंट जो कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। तो 0.08 का अगर हम निकालेंगे कितना, 20 डिवाइड बाई 80 करके निकालेंगे पड़ेगा, समझिए ना भाई। इसमें इसको ऐड करें तभी तो आएगा, फेयर का निकालेंगे 20% तो ही आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले का निकालना पड़ जाए तो उस पर कैसे लिख लेंगे, 20 डिवाइड बाई 80, जितना परसेंट बोला उतना नीचे लेस कर देना। सोल्व करके कितना आ गया, 0.2। इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 0.10। अब इसका निकाल के देखना, इसका निकालोगे 20% तो 0.2 ही आएगा। आगे बस में तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं और शायद 7-8 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो अगली वीडियो में इसमें क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।